नमस्कार, मैं अर्चिता सेन लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा की कुछ खास खबरें। भीलवाड़ा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक स्थानीय हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से साधु समाज एवं धर्मशास्त्र की मान्यता व मर्यादा की रक्षा, सनातन धर्म, शिक्षा, संस्कार, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों सहित विविध मुद्दों पर वार्ता, चिंतन व चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज व महामंत्री स्वामी श्री केशवानंद महाराज के निर्देशानुसार यह बैठक भीलवाड़ा आश्रम में संपादित हुई। इस बैठक में भारत साधु समाज की सहयोगी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण सिंह दहिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशन सिंह भदौरिया, प्रबंधक मंत्री यश कुमार दहिया, सोशल मीडिया प्रभारी अरिदमन सिंह सम्मिलित हुए। बैठक में राजस्थान प्रांत के लिए अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन एवं उपाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। हाल ही में महाकुंभ के अवसर पर उपस्थित संतों महापुरुषों पदाधिकारियों के द्वारा कार्यकारिणी विस्तार व नियुक्ति पर सैद्धांतिक सहमति भी हुई। राजस्थान प्रांत के लिए महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन एवं महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती की नियुक्ति पर सर्व संत समाज व श्रद्धालुओं में हर्ष एवं खुशी की लहर छा गई। भारत साधु समाज राजस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि अतिशीघ्र राजस्थान कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा एवं एक वृहद स्तर पर विविध मुद्दों पर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन भी प्रस्तावित है। उपाध्यक्ष मेवाड़ महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि महाकुंभ पर जो दृश्य परिलक्षित हुआ है वह निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए सकारात्मकता लिए हुए है। उन्होंने उद्देश्यों की पूर्ति में हर संभव कार्य करते हुए मेवाड़ व राजस्थान का जो इतिहास है उसी अनुरूप प्रसिद्धि दिलाने की भी बात कही। इस अवसर पर महंत हनुमानराम उदासीन पुष्कर, संत राजाराम, संत गोविंदराम, ब्रह्मचारी सिद्धार्थ, कुणाल, मिहिर सहित हरि सेवा संस्थान के ट्रस्टी, पदाधिकारी व हंसगंगा हरि सेवा भक्त मंडल के श्रद्धालुगण सम्मिलित हुए। कुंभ 2025 के बाद में पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा उत्साह जो मिला है, इसके बाद सभी संत भारत के जितने भी हैं वो भी बहुत ही एक्टिव हुए। जब प्रजा एक्टिव हो जाती है तो शासक एक्टिव होता है, शासक एक्टिव होता है तो गुरु भी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो 3 लोक के देवता भी एक्टिव हो गए इस कुंभ के बाद में। और संतों का एक होना ही सभी प्रजा के लिए सुखदायी होता है। और कुंभ के बाद में जिस प्रकार का माहौल भारत में बना है, हम सबके लिए बहुत ही परिणाम जो है आने वाले समय के बड़े ही अच्छे दिख रहे हैं। और हम जिस लक्ष्य को लेकर के भारत के हिंदू समाज पूरे विश्व के जिस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं, उस काम को लेकर के हमें ये लग रहा है, और जो भारत में जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लग रहा है कि हम अब विश्व गुरु की उपाधि से सुशोभित जल्दी होंगे, क्योंकि भारत के 60 करोड़ लोगों से अधिक कुंभ में डुबकी लगाई। इसी संबंध में भारत साधु समाज का एक संगठन है जिसके आचार्य अध्यक्ष परमाध्यक्ष हमारे सबके प्राण जगतगुरु आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी सदानंद जी महाराज हैं। और उनकी एक अभिलाषा है कि भारत साधु समाज पूरे देश में एक होकर के एक सनातन धर्म के लिए कार्य करे। इसी संबंध में हमें जानकारी मिली कि राजस्थान के हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय महामंडलेश्वर परम पूज्य हंसराम जी उदासीन को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश का प्रमुख बनाया गया। हम सभी राजस्थान के सभी संतों की ओर से, मेरी व्यक्तिगत महाराणा प्रताप की निर्वाण भूमि है, मेरी ओर से भी मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये हमसे बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी, तप में भी। तो हम सभी जो नए संत हैं या राजस्थान के जितने भी संत हैं, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के जो भी बताए हुए बात होगी वो जैसा ये कहेंगे, हम सभी इनके साथ रह करके राजस्थान को जो शौर्य वीर और यहाँ महाराणा प्रताप और मीराबाई की जो भूमि है और स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी की जो भूमि है, राजस्थान एक अपने आप में बहुत ही तपस्वी भूमि है, संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। हम सब
प्रयास करेंगे भारत के राजस्थान के जो भी साधु हैं कि राजस्थान को जब भारत विश्व गुरु बने तो उसमें सबसे पहला बलिदान भी देना पड़े तो हम राजस्थान के संत देंगे, कहीं योगदान भी देना पड़े तो हम देंगे, कहीं मरना भी पड़े तो हम मरेंगे। सबसे पहले राजस्थान जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने इस भूमि को ऊपर उठाया वैसे ही हम सभी संत मिल करके हम शंकराचार्य जी और जो भी महाराज जी कहेंगे उसके अनुकूल कार्य करके हम मेवाड़ और राजस्थान के नाम को प्रसिद्ध करेंगे। आपने बलिदान की बात कही है अभी। हाँ, घटनाएं आज विजयनगर में पहली बार नहीं हुई है। हम सभी चिंतित हैं और राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारत में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है वो काफ़ी टाइम से हो रही है। आपको ज्ञात होगा, आप मीडिया से जुड़े हुए, पहले कांग्रेस के राज में भी एक बार अजमेर में बहुत बड़ी घटना हुई थी जिससे राजस्थान कलंकित हुआ था। और विजयनगर की जो घटना हुई है यह वास्तव में बहुत ही दुखदायी है। आप ये मत समझना, हमारे चेहरे में आप देख लीजिए हमारे में कितनी आग लगी हुई है। हम लोग संविधान की मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं, हम संविधान के आगे नहीं बढ़ना चाहते। यदि हमें छूट दे दें तो हम परिणाम तक आपको ले जाके बता सकते हैं, पर भारत में एक संविधान है, लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारा धर्म है कि हम संविधान का पालन करें। यदि संविधान उनको सजा नहीं देता है तो बलिदान शब्द जो है वो राजस्थान से निकला है, हम उस पर अटल हैं और हम बलिदान भी देना चाहेंगे तो देंगे और किसी का लेना भी होगा प्राण तो हम लेंगे, इसमें कोई शर्त नहीं। क्योंकि विजयनगर की घटना से राजस्थान या विजयनगर बदनाम नहीं हुआ है, संपूर्ण भारत इस विजयनगर की घटना से बहुत ही बड़ा यानी कि उनको ठेस लगी, आतंकित हुआ है। क्योंकि हर घर में एक बच्ची है, हर घर में कन्या है। जो समाज जिस बच्ची को देवी मानता है वही एक समाज जो दूसरा है उसको खाली यूज करना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है। तो इसका हम चुप क्यों बैठे? मैंने एक ही लाइन में कह दिया, हम संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान को मानते हैं। जिस दिन हमको ये मानना नहीं पड़ेगा उस दिन भारत का एक एक बच्चा भारतीय है, उसे मालूम है किसको क्या सजा देनी चाहिए, वो दे देगा। बालिकाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बालिका हमारे लिए पूजनीय है, बालिका हमारे लिए बहन है, बालिका हमारी बेटी है, बालिका ही हमारी माँ है। और उसके अनंतोगत्वा यदि माने तो हमने उस बालिका को देवी का रूप भी माना है, दुर्गा का भी रूप माना है, माँ लक्ष्मी का भी रूप माना है। तो लालच की बात, तो उनको लालच दिया जाता है? लालच नहीं दिया गया था, ये माइंड वॉश किया गया था। लालच से कौन आदमी अपने शरीर को बेचता है साहब? लालच के आधार पर नहीं हुआ है, उनके माइंड को वॉश किया गया है। कलयुग का समय है, इस समय माता पिता का दायित्व है वो अपने बच्चों का ध्यान दे, वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। जो लोग समाज में इस प्रकार की व्यवस्था से जी रहे उनसे दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि उनकी नज़र आपसे मित्रता की नहीं है, उनकी नज़र आपके किस प्रकार बेटी का हनन हो, उसका देह शोषण हो, उस पर उसकी नज़र होती है। तो ये माता पिता का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे। क्या पद और क्या नाम है? मैं स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महामंडलेश्वर श्री पंचायती महानिर्वाही अखाड़ा। ओम भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जिस प्रकार से आज हमारे परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी सदानंद जी महाराज जी ने 4 सदस्यीय दल यहाँ भेजा है भीलवाड़ा में, जिसके लिए हम लोग जो भारत साधु समाज 1956 की एक संस्था रजिस्टर्ड थी, जिसमें माननीय जवाहरलाल जी नेहरू या गुलजारी लाल जी नंदा या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, ये सब सदस्य रहे। अब वो संस्था जिस प्रकार से कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा परे थी, उसको वापस माननीय श्री शंकराचार्य जी महाराज जी का आज्ञा हुई है, उसको पूरे भारतवर्ष से वापस उसको उनकी जो भी संस्थाओं के कार्य सेवा उनको कर रहे हैं। पहला कार्य ये रहेगा कि हर सनातनी हिंदू के घर में हम किस तरह से अपने सनातन संस्कृति को चालू करवाएं। सुबेरे और शाम 3-3 आहुति देना सबके लिए करेंगे। रहा आवश्यकता तो हम लोग सामग्री भी उनको पहुंचाएंगे। सनातन संस्कृति जिस प्रकार से ये प्रयागराज का महाकुंभ आपने देखा, सनातन आज पूरे विश्व में जाग उठा है। और इस सनातन संस्कृति की जिस प्रकार से जो माननीय श्री शंकराचार्य जी का यहाँ से जो 4 सदस्यीय दल आया है, उन्होंने आपको बताया कि मुझे राजस्थान का पद दिया है अध्यक्ष महोदय, और पूर्व वक्ता मेरे जो माननीय हितेश्वरानंद जी महाराज श्री थे, उनको भी महामंडलेश्वर पद का दायित्व अभी कुंभ में दिया। वो मेवाड़ महामंडलेश्वर हैं,
उनको राजस्थान का हम लोग एक उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है और हम लोग जल्दी एक 2 दिवसीय जो कर रहे हैं उसमें माननीय श्रीमान सभी महापुरुष रहेंगे भारतवर्ष के, जो भारत साधु समाज से जुड़े हैं, और पूज्य शंकराचार्य जी को आमंत्रित करेंगे कि वो 2 दिन पधारें। उसमें हम लोग जहाँ से वो राजस्थान प्रवेश करेंगे वहाँ से उनकी यात्रा निकलेगी और उसमें जो निर्णय लेंगे भारत साधु समाज कि ये जो मठ मंदिर या हमारी सनातन संस्कृति पे जिस प्रकार से आघात हो रहे हैं, इनको किस प्रकार से रोका जाए। जिस प्रकार संतों ने आह्वान किया हुआ है कि एक हाथ में भाला एक हाथ में माला, हर हिंदू के घर में माला है तो भाला भी रहना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र के पूजन को अनिवार्य करेंगे। इस प्रकार से हम अपने सनातन की रक्षा, जहाँ पर भी सरकार पूरे भारतवर्ष में जो भी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के जो नियम हैं, जिस प्रकार से अभी तक देख रहे हैं भारत में उत्तर प्रदेश में या कुछ स्टेट में लागू है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो भी नहीं मान रहे हैं कि अजान देना चालू करते हैं। नाम 2 मिनट का है, 4 मिनट का है, पर सीरियल से क्रम से चालू करते हैं। आप भीलवाड़ा में ही देख लेंगे तो आधे घंटे की है। हम तुरंत इसके लिए माननीय जिलाधीश महोदय से मिलकर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर इस प्रकार के सनातन साधु समाज ये कार्य करेगा। भारत साधु समाज और भी जो सनातन के हित में गुरुकुल या गौशालाएं या पर्यावरण और हमारा सनातन संस्कृति किस प्रकार से हम लोग चलाएं, उसके नियम एक कठिन रूप से बनाकर और सभी से पालन करने के लिए अनुरोध करेंगे।